नमस्कार, 5 बज रहे हैं। बेहद खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ लावनी विनीत। और राम जन्मभूमि की बात आती है तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात आ जाती है। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से दरअसल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो जल्द सुनवाई कर सके। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मामले में दोनों पक्षकारों को और समय देने की जरूरत है। पक्षकार वकील जफर याब जिलानी ने कहा कि स्वामी कोई पार्टी नहीं है, मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करने दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है, ये एक बड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में पार्टी नहीं है और ऐसे में उनकी इस मांग का कोई औचित्य नहीं है कि इस मसले पे जल्द से जल्द सुनवाई हो। यहाँ पर खास तौर से आपको बताते चलें कि लखनऊ पीठ ने साल 2010 में जन्मभूमि विवाद में फैसला सुनाते हुए जमीन को 3 पक्षकारों में बांटने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने जमीन को रामलला, विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है, जो पिछले 6 सालों से लंबित पड़ी है। कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यही बात सामने आती है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में बैठकर ही राम मंदिर का मुद्दा सुलझाना चाहिए। लेकिन ये राम मंदिर का मुद्दा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और सिर्फ कह दिया कि सर अभी तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है सुनने का, और इनकार कर दिया उनकी बात मानने से। अभी अनुवाद वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी चीज, एक बहुत मुद्दे की बात है कि हाई कोर्ट ने जबकि सूट चल रहा था उस दरमियान ये आदेश दिया था कि इस संबंध में कोई मीडिया में नहीं जाएगा और इसके गुण दोष के मामले में मीडिया में नहीं कहेगा। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और लोग मीडिया में जाके कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं और उससे टेंशन बढ़ता है। भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। एक तो ये अभी 2010 की अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी 2005 की अपीलें सुनी जा रही हैं। तो अगर इनको जब सब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए और जब मामला तैयार हो जाए सुनवाई के लिए, तब या तो एपेलेंट या रिस्पोंडेंट कोई तो बोलेगा ना। तीसरा आदमी आके तो नहीं कह सकता इसको जल्दी सुनिए, उसका कोई अस्तित्व क्या है उसमें पार्टी। सबसे पहले कोर्ट ने यह कहा कि उनको ये मालूम नहीं था कि स्वामी जी उसमें पार्टी नहीं है, तो उनको सुनने से मना कर दिया कि आपकी कोई बात हम ग्राह्य नहीं है क्योंकि आप इसमें पार्टी नहीं है। और रही बात सुलह समझौते की, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो रामलला की ज़मीन है और रामलला की ज़मीन भगवान में निहित है। वो किसी व्यक्ति विशेष को, किसी हिंदू को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें 1 इंच ज़मीन भी किसी को देने का हक नहीं है। इसलिए समझौता हो ही नहीं सकता। हम रामलला की ज़मीन के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये भगवान के साथ गद्दारी होगी, देश के साथ गद्दारी होगी, और हम उसके बदले कोई मस्जिद भी नहीं बनने देंगे और केवल वहाँ रामलला का मंदिर बनेगा और बनकर सुप्रीम कोर्ट फैसला वो करे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो सारी एविडेंस, सारे सबूत आए हैं, उनके आधार पर जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उस पर जो भी तथ्य है उसको देख के तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, इसलिए इस मसले पर जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन इस स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से ही पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद इस मसले पर खास तौर से आज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक संवेदनशील मसला है, इसमें जल्द सुनवाई पॉसिबल नहीं है। कोर्ट के पास समय भी नहीं है और भारत का एक जनमानस चाहता है कि जल्द से जल्द राम मंदिर अयोध्या में ही बने। तो ऐसे में आखिर संसद राम मंदिर को लेकर कानून क्यों नहीं बनाती, जिससे कि करोड़ों हिंदुओं की बरसों पुरानी आस पूरी हो सके। खास तौर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, सरकार बदली तब एक उम्मीद जगी। अब ये कहा जा रहा है तमाम तरीके से कि इस मसले पर कानून बनना चाहिए और कानून संसद में इस मसले पर सीधे तौर पर कानून बने और राम मंदिर का निर्माण हो। और बीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कट स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि इस मसले में जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मसला है। तो मसला संवेदनशील है, ये हर कोई जान रहा है। आपको नहीं लगता कि अब ये मसला सीधे तौर पर संसद में इस पर एक कानून बनना चाहिए, तब शायद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? देखो, ये तो बात हमने बार बार कही है। ये जन भावनाओं का मामला है, ये आस्था का मामला है, ये 96 करोड़ हिंदुओं के आस्था का मामला है। इस विषय को सुप्रीम कोर्ट से नहीं निपटाया जा सकता है। ये न्यायालय इस पर निर्णय नहीं कर सकती है।
ये हमने बहुत प्रारंभ से ही एक कहा है और प्रारंभ से ही हमारा एक मनोचित रहा है कि अगर राम मंदिर की बात करते हैं तो उसका केवल और केवल एक ही माध्यम बनने का है, वो है संसद में बिल ला करके जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को बनाया गया था उसी प्रकार से इसको बनाया जाए। हमने एक बात और कही थी भाई, जैसे अभी आज सुब्रमण्य स्वामी के विषय को बोला गया है तो ये इसी प्रकार चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय देना होता तो बहुत पहले दे सकता था। 2010 इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसकी वजह क्यों क्या मानते हैं? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सुनवाई इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, वजह क्या मानते हैं? सभी साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन लाए गए हैं, उनके पास जमा है और एक एक साक्ष्य प्रामाणिक है और अगर वो निर्णय देना चाहें तो बहुत जल्दी निर्णय दे सकते हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं आ रहा है, वो निर्णय नहीं आएगा। केवल और केवल एक ही माध्यम है, संसद संसद संसद, जिससे मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और ये लोग जो बहुत सारे देश के लोग जो छाती ठोक ठोक के कहते हैं राम तो मेरे मन के अंदर है, कम से कम उस समय जब संसद में बिल आएगा तभी देखा जाएगा कि उनके मन के अंदर राम है या नहीं है। तो उसका एक ही उपाय है, संसद। जी, अब मंदिर से जुड़े जिस तरीके से एक सवाल ये भी उठाया गया, सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर सवाल किया गया कोर्ट से कि आप पक्षकार नहीं हैं, तो ऐसे में क्या मंदिर पक्षकार की तरफ से क्या आपको लगता है कि अब उन्हें आगे आके भी एक और याचिका दायर करनी चाहिए कि भाई इसकी सुनवाई जल्दी हो? मसला सिर्फ मंदिर निर्माण का नहीं है, सीधे सीधे निर्णय आने का भी है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है ये। हम तो कह रहे हैं न्यायालय इस बात का निर्णय कर ही नहीं सकता है, तो याचिका दायर करना नहीं दायर करना ये विषय से परे हो जाता है। तो हम एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं, हमारा एक ही निर्णय है कि संसद के में बिल ला करके ये मंदिर बन सकता है, तो याचिका लानी नहीं लानी ये गौर हो जाता है। लेकिन विजय जी, अगर संसद में इस मसले पर कानून बनना चाहिए, ये आवाजें तो उठ रही हैं, लेकिन हमने बीते दिनों ये भी नेताओं को कहते हुए सुना था कि मामला इतना आसान नहीं है, पेचीदगी है। आप सीधे ये नहीं कह सकते कि संसद में कानून बने और मंदिर बन जाए। हम सबको साथ मिलकर लेकर चलना चाहते हैं। ऐसे जब बयान आ रहे हैं तो आपको लगता है कि संसद में भी इस मसले का कोई हल निकल पाएगा? ये जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। जब जनता सर्वोपरि है तो मैं जन भावना की बात कर रहा हूँ। जब जन भावना की बात कर रहा हूँ तो जन प्रतिनिधि जो संसद में बैठे हुए हैं वो वहाँ पर बिल ला करके इस दिशा में आगे बढ़े, ये हमारा कहना है। क्योंकि जन भावना का मामला है तो जन भावना का मामला संसद में बैठे जन प्रतिनिधि इस विषय को सुलझा सकते हैं। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि है, ये सीधी बात है। एक जो रास्ता अख्तियार करने के लिए न्यायालय की तरफ से कहा गया था, बीते हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, मिल बैठ के बात कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि मिल बैठकर भी इस समस्या का समाधान हो सकता है अगर एक पहल की जाए तो? नहीं लाऊंगी। इसके पहले 1991 में चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रयास किया था और उस प्रयास में उन्होंने एक मिलने जुलने का और आपसी सहमति का एक विषय बनाया था। तो 5 बैठकों में, और उस समय एक विषय ये भी आया था, अगर इसके जमीन के अंदर हिंदू साक्ष्य मिल जाएंगे तो हम अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। ये सैयद साहबुद्दीन ने कहा था उस समय। लेकिन जब वो मिल गए तो पीछे हट गए और 5 बैठकों के बाद भी कोई निर्णय निकला और वो बैठकों से उठकर चले जाते थे। जब ये परिस्थिति है तो आप क्या समझ सकते हैं कि आप सहमति से निर्णय हो जाएगा? लेकिन अगर जनमत बनाने की हम बात करें, इस पे आम सहमति बनाने की बात करें, तो हम ये भी देख रहे हैं कि एक खास वर्ग जरूर है कि खास वर्ग के भी कुछ लोग इस पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ में जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कई मुस्लिम विंग्स हैं, कई मुस्लिम संगठन हैं जो खुद खुलकर कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ लेकर क्या एक जनमत तैयार किया जा सकता है? तो देखो क्या है कि एक बात, जनमत तो बन रहा है, जनमत मंदिर के साथ में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मंदिर के बीच में रंगा डाल रहे हैं। उसमें मुस्लिम समाज भी है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग भी हैं, वो लोग भी हैं जो बाबर को अपना हीरो मानते हैं, और वो लोग भी हैं जो वामपंथी हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने इतिहास को विकृत किया है। और ये मामला हमारी आस्था का है, ये हमारी भावना का है, ये जन भावना का है, ये इतिहास का है। इसलिए इसको किसी भी तरीके से हल करना, देश में सुख शांति अगर लानी है तो अयोध्या के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में कदम उठाना ही चाहिए अगर शांति लानी है देश में।
तो निश्चित रूप से अयोध्या मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए, राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। विजय जी, आप मेरे साथ बने रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। और इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मामले पर सुनवाई जारी है, राम मंदिर तो बनकर रहेगा। इसीलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि मेरी राय में 5 संविधान खंडपीठ उन्होंने स्थापित किया जो इस गर्मी के मौसम में वो छुट्टी नहीं लेंगे पर बैठ के सुनेंगे। तो इनके पास जजेस बाकी नहीं है और कई जजेस हैं जो वेकेशन जजेस के रूप में भी काम करते हैं। तो जजेस की कमी होने के कारण उन्होंने उस दिन भी कहा था हमारे पास जजेस नहीं है, परंतु उनकी उम्मीद थी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो समझौता के लिए तैयार हो जाएंगे, पर मुस्लिम पक्ष ने सबने ठुकरा। तो जजेस की कमी होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि मसला करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, उनकी आस्था का सवाल है। और ऐसे में राम मंदिर का निर्माण का रास्ता सिर्फ संसद में ही खुल सकता है। हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक प्रतिनिधियों को इस मसले पर आगे आकर एक पहल तो करनी ही होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी मैं अनुरोध कर रही हूँ विजय जी आपसे कि आप हमारे साथ बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण अभी सवाल बाकी है, इनका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो एक बार फिर से राम मंदिर के प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मसले पर जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल अब भी बरकरार है कि अगर ये मसला आस्था का है तो इस पे क्यों नहीं राजनीतिक प्रतिनिधि सीधे स्टैंड लेते हैं, क्यों नहीं संसद में कानून के जरिए राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। निर्वाणी अखाड़ा से जुड़े हुए रामदास जी भी ये मान रहे हैं कि आपस में बैठकर ही राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया जा सकता है। आज मामला में कुछ नहीं भैया, आज तो मामला उस दिए थे दरखास्त, तो ये भैया कि आप पार्टी नहीं हैं, ओरिजिनल पार्टी में सुप्रीम कोर्ट पार्टी है नहीं, तो जो ओरिजिनल पार्टी में 16 भाग कोई भी बात होता है तो आगे बढ़ा दिया, वो इतने बात हुआ, कोई भी पार्टी के और सदस्य के अंदर जाने नहीं दिया। हम लोग 100% तैयार है कि आपस में बैठ करके इस देश के मामला है, पूरा समाज के मामला है, तो इसको बैठ करके आपस में तय विचार कर लिया जाए, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो जो भी हम लोग अपना लिख करके देंगे, चाहे हिंदू पक्ष से चाहे मुसलमान पक्ष से, कोई भी पक्ष से, तो कोर्ट ही में देंगे, कोर्ट ही इसको निर्णय करेगा। कोर्ट कह रहा है कि आप लोग लिख के दीजिए, चाहे बयान दीजिए कि हम सुलह करना चाहते हैं इस भाव से, तो हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी हम लोगों के बुलावें। तो एक पक्ष को आपने सुना जो चाहता है कि बात हो, वहीं उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर राशिद मदानी ने कहा है कि फैसला ईमानदारी का होना चाहिए। सभी लोगों ने उसको कहा कि अगर कोर्ट मध्यस्थता करेगी तो सब लोग तैयार हैं। कुछ गाइडलाइंस वगैरह अगर कोर्ट तैयार करती है कि इस गाइडलाइंस में बात होगी तो ज़रूर सब लोग बात करेंगे और बात होनी चाहिए, लेकिन वो ईमानदारी के लिए होनी चाहिए कि बात के मसले को हल करने के लिए, मसले को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं। एक पक्ष कहे कि आस्था का मामला हम तो बनाएंगे, तो बात तो बेकार है, बात तो नहीं हो पाएगी ना। बात होगी, मान लीजिए कागजात किसके सही हैं, अभिलेखों में किसका वो है, एक तो इस पर बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुकदमा दायर हुआ था 1949 में, वो सीता रसोई के उस चबूतरे का हुआ था, मस्जिद का कोई झगड़ा ही नहीं था। ये तो रगड़ा किया गया है। विजय शंकर जी, आपने एक बात सुनी हो कि उलेमा काउंसिल के समदनी साहब ये कह रहे हैं कि झगड़ा तो सिर्फ सीता रसोई का था, ये मसला तो बदल दिया गया। ये ईमानदारी की बात कहाँ से आ रही है? देखो लावनी, ये जमीन का मामला नहीं है, किसी भी हालत में जमीन का मामला नहीं है। ये भारत के गुलामी के जो तस्वीरें हैं उनके हटाने का मामला है।
दुनिया भर के लोग अपनी गुलामी के जो चिन्ह रह गए हैं उनको हटाने का काम करती है। भारत में भी जो बाबर आक्रांता था, जो लुटेरा था, उसके जो प्रतीक हैं उसको हटाने का काम हुआ है। एक बात लावनी समझ लीजिए कि जब ये 2010 में निर्णय आया था, उस निर्णय में माननीय तीनों जजों ने एक निर्णय दिया था जो सर्वमान्य है कि 1528 से पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था। जब ये तय हो जाता है कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था तो फिर कोई विवाद रह ही नहीं जाता है। ये तो केवल जानबूझ करके विवाद बढ़ाने का काम होता है। आप एक देखिए, ये केवल बाबरी मस्जिद नहीं हटाई गई, इससे पहले इंडिया गेट में जॉर्ज की मूर्ति, यानी सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने का और लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, जबकि स्पष्ट है कि उस जगह पर हिंदू मंदिर था, राम जन्मभूमि है, इसलिए वहां राम मंदिर बननी चाहिए और ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था का भी सवाल है। विजय जी, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए.के. दुबे साहब, अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है ए.के. दुबे जी आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं ये समझना चाहती हूँ, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मसले में जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? क्या ऑब्स्टिकल्स हैं कि जल्द सुनवाई नहीं हो सकती है? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि 3 तलाक के मसले को 11 मई से रोज संवैधानिक पीठ को भी सौंप दिया गया है और तमाम तरीके से एक स्टेप उठाया गया है, तो फिर इस मसले में क्यों नहीं? ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है। क्वेश्चन तो आस्था का है, लेकिन जो अदालतें हैं वो आस्थाओं पर नहीं चलती हैं। एक तो सबसे पहले जो आज मैटर में जो सब कुछ हुआ वो ये हुआ कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि इसमें आप अर्जेंट हियरिंग करिए और अर्जेंटली इसको डे टू डे हियरिंग के बेसिस पर सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आया वो आया सुब्रमण्यम स्वामी जी की लोकस का। उनका पहला लोकस इस मैटर में क्या है? कोर्ट ने कहा व्हाट्स योर लोकस, ऑन व्हाट बेसिस यू आर आस्किंग डे टू डे हियरिंग इन द मैटर। बोले पिछली डेट पे भी आपने मेंशन किया था और उसमें भी आपने एओआर को नहीं बनाया था, और जो उनके ऑल इंडिया मुस्लिम वो जो वहाँ पर एक ऑब्जेक्टर ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इनका क्या रोल है, ना तो ये किसी पिटिशनर है ना कुछ है, ये इंटरवीनिंग की एप्लीकेशन लगाई। लेकिन दुबे साहब, यहाँ पे अगर मैं गलत ना हो तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि आप इस मसले में हस्तक्षेप करके इस मसले की बातचीत के लिए भी आप एक रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कराएं, आप हस्तक्षेप करें। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही सलाह आई थी। बिल्कुल, उससे अगर हम देखें तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेंट्स थे वो पिछले जो उन्होंने कहा कि एमिकेबली आप कोर्ट के बाहर बैठ करके सेटल कर लीजिए, और आप कहें तो एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज भी इस पे मीडिएट करने के लिए हम किसी ना किसी को अपॉइंट कर सकते हैं और कुछ होता है तो करते। आज का तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था उसके, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, मैं एक बात बता दूं कि अदालतें आस्थाओं पर नहीं चलती हैं, उस पर नहीं चलती हैं। जो कुछ भी हुआ कायदे से पिछले के उसके तो कॉन्ट्ररी था, लेकिन अब यहाँ पर एक बात यह समझनी होगी कोर्ट को कि एक मैटर जो बहुत पहले से कई सालों से चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो तीनों जो जिसमें पिटिशनर थे या तीनों जो ऑब्जेक्टर्स थे उनको देखते हुए कि एक जगह राम मंदिर होगा, एक निर्मोही अखाड़ा को जाएगा, और एक वहाँ पर जो ऑब्जेक्टर है मुस्लिम फैमिली है जो मुस्लिम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको जाएगा कि कहाँ पर बाबरी मस्जिद होगा। जो उन्होंने जमीन को बांटा था 3 बराबर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इससे कर दिया, और इससे करने के बाद जो इसको रखा हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने मैटर आना है ये होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी पेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी हो सकती है। यार कोर्ट में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से हुआ इसको तो कमेंट नहीं कर सकते, परंतु जो डे टू डे हियरिंग का मसला है वो फिलहाल कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया अर्जेंट हियरिंग का। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है सुब्रमण्यम स्वामी जी इंडिपेंडेंट के अपने कैपेसिटी पर तो आ रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कुछ इसमें नहीं आ रहा है। सरकार कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखा रही है। सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर ए.के. दुबे जी आप मेरे साथ बने रहे, विजय जी मेरे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता बीएचपी हैं। विजय जी, सवाल अब ये भी उठाया जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी तो जरूर आगे आके कुछ अपना स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। आखिर ये जो डुअल टेंडेंसी दिखाई दे रही है, क्यों? देखो लावनी, हम तो बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल मामला साफ साफ है, इसमें कोई घुमाव नहीं है, कोई विवादास्पद चीजें नहीं है। और आपको ध्यान में होगा बार बार एक बात कही जा रही है कि जो निर्णय हुआ था वो तीनों लोगों को बराबर बांटा गया था। माननीय धर्मवीर जी ने क्या निर्णय दिया था? माननीय धर्मवीर जी ने तो पूरा का पूरा राम जन्मभूमि को दिया था, उस निर्णय की बात क्यों नहीं होती है? तो निश्चित तौर पर सरकार को हम बार बार कह रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इस पे हस्तक्षेप करके, और सरकार क्या करेगी? सरकार संसद में बिल लाएगी, तो संसद में बिल लाए सरकार, यही बात हम बार बार कह रहे हैं
और हम कोई दूसरी बात लावनी कह ही नहीं रहे हैं। ठीक है, सरकार को केवल हस्तक्षेप करने की जरूरत है, ये सबसे महत्वपूर्ण मसला है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया पर हम किसी तरीके का कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे न्यायालय को भी ये देखना होगा कि ये मसला आज से नहीं दशकों से चला आ रहा है और अब हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि इस मसले का हल एक निकले। इसलिए न्यायालय के अंदर, न्यायालय के बाहर या फिर संसद के अंदर एक आपसी सहमति के साथ, एक सही निर्णय के साथ ये फैसला हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी और अश्विनी दुबे जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर राम मंदिर स्पष्ट है कि जल्द ही बनेगा, इस सरकार से उम्मीद तो जगी है। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि यही उम्मीद आगे पूरी जरूर होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।